एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर या पॉलिसीज़ के अंदर या प्रैक्टिसेस के अंदर दो कंट्रीज़ के बीच में सिमिलैरिटी दिखती हो, जहाँ दो कंट्री सेम तरीके के इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हो या सेम तरीके का जो प्रैक्टिसेस है वो अपना रहे हो अपने गवर्निंग सिस्टम में। तो इस सिमिलैरिटी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो दो थिंकर हैं वॉल्टर डब्ल्यू पॉवेल और पॉल डी मैगियो ने इस टर्म को नाम दिया है इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी सिमिलर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी बुक द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर देते हैं, जो कि 1991 में पब्लिश होती है। और वो बताते हैं कि ये जो टर्म है आइसोमॉर्फिज्म या इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म और ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे प्रेशर और इन्फ्लुएंसेस इस प्रोसेस में काम करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जो सिमिलैरिटी है ये कैसे होता है, इसमें वो किस तरीके से योगदान देते हैं। तो उसके कई कारण बताए गए हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म है ये क्यों होता है। तो उसमें सबसे पहला जो उन्होंने कारण बताया है वो बताया कि ग्लोबलाइजेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स। कई बार क्या होता है कि कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन होने के कारण सिमिलर सी पैटर्न फॉलो करती हैं। मतलब हम सभी कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं और आपस में एक ह्यूमन रिलेशन है, ह्यूमन मोबिलिटी होती है, रिसोर्सेज का, गुड्स का मोबिलिटी होता है। तो उसके कारण से दो कंट्रीज में सिमिलर से प्रोविजंस होते हैं उनसे डील करने के लिए। लेट्स सपोज कि अगर ट्रेड की हम बात करें तो पहले गेट था, GATT, तब हम फिर बाद में देखते हैं कि WTO आया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं वो सिमिलर सी प्रोविजन बनाती है दो कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए, और उसके कारण से दो कंट्रीज में एक सिमिलर सा इंस्टीट्यूशन भी बनता है उस प्रोसेस से डील करने के लिए। तो एक काइंड ऑफ सिमिलैरिटी इंस्टीट्यूशन में दिखती हैं, एक प्रैक्टिसेस के अंदर सिमिलैरिटी दिखती है। तो ये पहला कारण है। दूसरा जो कारण है इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म होने का वो ये है कि डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कई बार काम की वजह से, कई बार बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ ट्रेड, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करती है। और अब तो हम ये भी देखते हैं कि आफ्टर द न्यू लिबरलिज्म पॉलिसीज क्या होता है कि MNCs दूसरे कंट्रीज में स्टैब्लिश होती है जो कि उस कंट्री का प्रॉपर नहीं होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जब ऑब्वियस सी बात है जब एक इंसान दूसरी जगह जाएगा तो